नमस्कार। स्रोतसों को किस तरीके से चिकित्सा में यूज करना चाहिए और उनकी ब्रिजिंग कैसे होती है संहिताओं से, इनको हम लेकर चलेंगे। आज का विषय है प्राण व स्रोतस की व्याधियां और उनका संबंध चरक चिकित्सा से, और वो किस तरीके से प्रैक्टिस में यूज होंगी, उनको किस तरीके से चिकित्सा का यूज करना है, ग्रंथाधार लेकर इन बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। जब बात शुरू होती है प्राण व स्रोतस की, तो रेफरेंस आता है स्रोतस विमानीय चरक विमान स्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 9 में अगर आप देखते हैं तो आपको क्लियरली मिलता है कि प्राण व स्रोतस के मूल स्थान क्या हैं और उनके मूल हेतु क्या हैं दुष्टि के। जब तक दुष्टि के हेतु नहीं क्रिएट होंगे तब तक आपके लक्षण वहां पर सामने नहीं आएंगे। अब दुष्टि के हेतुओं को अगर हम देखना शुरू करें तो हमारे सामने बड़ा क्लियरली वो पिक्चर आती है और हम समझ पाते हैं कि वहां पर लिखा हुआ है शयात संधारणात रोक्षात व्यायामात शुद्धितस्य चा। चरक विमान स्थान अध्याय 5 में आप पहुंचे और उस 5वें अध्याय में अगर लक्ष्य हेतुओं को देखना है तो आपको ये देखना होगा 9वें नंबर श्लोक पे, शयात संधारणात रोक्षात व्यायामात शुद्धितस्य चा प्राणवाहनी दूष्यंती श्रोतताम अन्यश्च दारुणैः। इट इज वेरी क्लियर कि क्षय को क्षय करके, संधारण करके, रोक्ष करके, व्यायाम करके, शुद्धितस्य च। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे देखना है, इन लाइंस को अगर देखें, क्षय हमारे पास बल क्षय का जब पेशेंट आता है तो हमारे पास हमें ये देखना है कि पेशेंट की फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ क्या है। मैं बार बार एम्फेसाइज करूंगा फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ भी कम होने के कारण आपकी प्राण व स्रोतस दुष्टि के लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। ये उसका हेतु है। शयात संधारणात, संधारण में अब किस तरीके से क्लब करना है, संधारण वेगों का विधारण करना, ऐसा संहिताओं में लिखा रहता है वेगों का विधारण। अब कौन से वेग का विधारण करने से प्राण व स्रोतस के लक्षण दिखाई देंगे, तो आप वापस जाइए चरक सूत्र स्थान अध्याय 7 में नावेगान धारणी अध्याय में, तो वहां पर आपको एक रेफरेंस मिलेगा कि उद्गार के वेगों का धारण करने से आपको श्वास कृच्यता क्रिएट होती है। उद्गार के वेदों का धारण करने से आपको श्वास कृच्यता क्रिएट होती है। चरक सूत्र स्थान अध्याय 7 में नावेगान धरणी अध्यायों में जब आप जाएंगे तो आपको क्लियरली मेंशन मिलेगा कि इसको सेवन करने से उद्गार का अगर आपने वेग विधारण किया है तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। रेफरेंस का एग्जैक्ट श्लोक भी आपको बता दूं, चरक सूत्र स्थान अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 आप पॉइंट आउट करें, आपको मिलेगा कि उद्गार का वेग धारण किया तो श्वास क्रिएट हुआ। दूसरे हेतु शयात संधारणात रोक्षात, रुक्ष अन्न का सेवन करने से। अब रुक्ष अन्न की लिस्ट आपको कहां मिलेगी संहिताओं में, तो चरक सूत्र स्थान अध्याय 27 को जाइए, आपको मिलेगा रुक्ष अन्नों की लिस्ट, मतलब कि आपको रुक्ष अन्न में वहां नोट डाउन करेंगे तो आपको मिलेगा चणक एक बड़ा रुक्ष है। जैसा कि बोला जा रहा है कि आपको घी बिल्कुल नहीं खाना, डॉक्टर्स बोल देते हैं, लेकिन गाय का घी लेना है और अन्य घी नहीं लेना। उसी तरीके से अत्यधिक रुक्षता अगर आप सेवन करते हैं, बहुत ड्राई चीजों का अगर आप सेवन करना शुरू कर देते हैं, कई लोग बोलते हैं सर हमने तो बिल्कुल घी तेल बिल्कुल बंद कर दिया है, मैं चना खाता हूं, मैं अलसी खाता हूं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट है जो आपको बताते हैं हम रुक्षअन्न का एक्सेसिव इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सेसिव इस्तेमाल करने से रुक्षअन्न से प्राण व स्रोतस दुष्टि होती है। ये क्लियरली मेंशन है चरक विमान स्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 9। शयात संधारणात रोक्षात व्यायामात। अब व्यायाम के बारे में भी नावेगान धारणी अध्याय चरक सूत्र स्थान अध्याय 7, वहां पर व्यायामों के बारे में बहुत क्लियर कट मेंशन है कि चरक सूत्र स्थान अध्याय 7 में श्लोक नंबर 33 to 36 देखिए तो आपको क्लियरली पता चलेगा कितना व्यायाम करना चाहिए और किन किन को व्यायाम करना चाहिए। अर्धमात्रा शक्ति, मतलब कि आपकी जितनी शक्ति है उससे आधी मात्रा में आपको व्यायाम करना है, किन सीजन में आपको व्यायाम बढ़ाना है, किन में बिल्कुल नहीं करना है, ये सब मेंशनिंग आपको चरक सूत्र स्थान अध्याय 7 में मिलेगी। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच कि किस तरीके से ग्रंथों को कहां से निकालें। शयात संधारणात रोक्षात व्यायामात, व्यायाम का रेफरेंस हमको मिला चरक सूत्र स्थान अध्याय 7 में, जो कि अभी हम चरक विमान स्थान अध्याय 5 में देख रहे हैं कि इन हेतुओं के कारण आपको प्राण व स्रोतस दुष्टि के हेतु क्रिएट होंगे, मतलब कि इनके कारण प्राण व स्रोतस दुष्टि हो सकती है। तो हमने देखा कि क्षय करने से, वेगों का विधारण करने में स्पेशली उद्गार, शयास रुक्षअन्न में बेसिकली मोस्टली ड्राई चीजें, चने की चीजें, पैक्ड फूड मटेरियल, जंक फूड मटेरियल जो कि पैक्ड बहुत दिनों से रहता है, जो ग्राम्य रूप से है, उसमें भी जो रुक्ष चीजें हैं उनका सेवन करने से प्राण व स्रोतस दुष्टि ज्यादा से ज्यादा क्रिएट होती है।
यहां तक हम पहुंचे। हमने देखा व्यायाम, व्यायाम कितनी मात्रा में करना चाहिए और किसको करना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अकॉर्डिंगली वी शुड सी कि कितना एक्सरसाइज मॉड्यूल किसको बताना है। जो वात प्रकृति का पहले से ही व्यक्ति है उसकी एक्सरसाइज कम होनी चाहिए, कफ वाले की ज्यादा होनी चाहिए, पित्त वाले की मॉडरेट होना चाहिए। ज्यादातर क्या किया जाता है कि एक ही एक चीजों को बोल दिया जाता है कि सभी को 4 किलोमीटर दौड़ना है, सभी को 5 किलोमीटर चलना है। ये जो सेम प्रोटोकॉल्स डिजाइन होते हैं ये डिफिकल्ट हो जाते हैं। हमें अकॉर्डिंग टू शक्ति ऑफ पेशेंट ये बहुत क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि इतनी व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि अगर अत्यधिक व्यायाम होगा तो डेफिनेटली आप प्राणवा स्रोतस उसका दुष्ट करेंगे और उन दुष्टियों के कारण आपको श्वासकृच्छता और अन्य श्वास के लक्षण आपको प्राप्त होंगे। यही हेतुओं से कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं। कैसे हेतु लक्षणों को क्रिएट करते हैं उसी बारे में चर्चा हो रही है। शुद्धितस्य च, बहुत देर तक भूखे रहने में, ज्यादातर लोग एक्सेसिव डाइट करते हैं, खाली पेट रहते हैं, प्राणवा स्रोतो दृष्टि क्रिएट हो सकती है। और दिस प्राणवा स्रोतो दृष्टि के जब हम लक्षणों को यहां पर देखेंगे चरक विमान स्थान अध्याय 5 में ही, तो आपको क्लियरली मिलेगा कि श्वासकृच्छता, कम सांस आना, रुक रुक कर सांस आना, ये सारे लक्षण मिलते हैं। और हम ब्रेथलेसनेस, डिस्निया, अलग अलग डिजीजेस से फिर कोरिलेट करने लगते हैं, जबकि हमें सिर्फ संहिता को कोरिलेट करें तो बड़ी आसानी से हम उसके ट्रीटमेंट मॉड्यूल तक पहुंचेंगे। जैसे आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ट्रीटमेंट मॉड्यूल तक पहुंचना है। आपने देखा कि हमने जब पहले देखा हमारा फर्स्ट त्रिसूत्र में से पहला सूत्र हेतुओं को देखें तो हेतुओं में हमने देखा शयात, संधारणात, रोक्षात, व्यायामात, शुद्धितस्य च, प्राणवाहिनी दूषंती। और अत्यधिक और भी दारुण काम और डिफिकल्ट काम करने की वजह से भी प्राणवा स्रोतस दुष्ट हो सकता है। और ये जो दुष्टि है और इन दुष्टियों के कारण कौन कौन से लक्षण क्रिएट होंगे उनका भी रेफरेंस आपके सामने है। वो रेफरेंस आपको मिलता है अगेन स्रोतोस्विमानी के जो अध्याय हैं उसमें आपको 7वें नंबर का जो श्लोक है उसमें आप देखेंगे तो आपको क्लियरली मिलेगा। तत्र प्राणवहानाम स्रोतसाम हृदय मूलम महास्रोतश्च प्रदुष्टा नाम। तो आपको ये क्लियरली मिलेगा इस श्लोक में कि जब आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, अति सृष्टम अति वृद्धम, बहुत ज्यादा हाइपर वेंटिलेशन की भी सिचुएशन क्रिएट हो या अति बद्धम यानी कि या फिर सीओपीडी की सिचुएशन या फिर आपकी अवरोध क्रिएट हो, दोनों ही कुपितम अल्पम अल्पम ही वीक्षणम, ऐसी दोनों सिचुएशंस में आपके प्राणवा स्रोतस दुष्ट हैं। ये क्लियरली आप इसको समझें, इस चीज को आप अच्छे से मेंशन करें। देखिए क्या होता है कि जब आप ये समझते हैं कि किसी को भी व्यायाम कितना बोलना है या फिर इन चीजों के लक्षण जब आपको क्रिएट होते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि शयात, संधारणात, रोक्षात, व्यायामात, शुद्धितस्य च अगर वो सेवन कर रहा है, इन चीजों का सेवन कर रहा है तो डेफिनेटली वो प्राणवा स्रोतस को दुष्ट करेगा। कुछ सवाल यहां पर आ रहे हैं, लाइव में देख रहा हूं, इनके निवारण हम जस्ट आफ्टर दिस लेक्चर पर्सनली करेंगे। लेकिन पहले आप समझिए कि हमारा फर्स्ट पॉइंट हेतुओं में हमने किस तरीके से देखा, क्षय को कैसे कोरिलेट करना है, संधारण में उद्गार का किस तरीके से सेवन है, रुक्ष अन्न में हमने चरक सूत्र स्थान अध्याय 27 को देखना है और वहां पर रुक्ष अन्न की लिस्ट बनानी है। डे टू डे लाइफ में अगर अत्यधिक रुक्ष अन्न का सेवन कर रहा है तो वो प्राणवा स्रोतस को दुष्ट करेगा। साथ ही साथ अत्यधिक व्यायाम करने से अपनी शक्ति से ज्यादा, चाहे इररिलेवेंट ऑफ एनी प्रकृति, किसी भी व्यक्ति को अपनी शक्ति से ज्यादा अगर वो व्यायाम कर रहा है, जितनी उसकी स्ट्रेंथ है, जितनी देर में वो थक जाता है उससे बहुत ज्यादा अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है, अगर उसका एक्सरसाइज मॉड्यूल 3 आवर 4 आवर है तो वी शुड अंडरस्टैंड दिस कैन क्रिएट प्रॉब्लम। देखिए कैसे हेतुओं को लिंक करना है वो मैं समझाता हूं। व्यायाम करते हुए व्यक्ति को अगर अतिसृष्टम अतिबद्धम कुपितम अल्पम अल्पम ऐसे लक्षण क्रिएट होते हैं, सशब्द श्वासकृच्छता क्रिएट होती है, तो वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वहां पर आपने प्राणवा स्रोतस को ब्लॉक किया है, इसीलिए वो लक्षणों की प्राप्ति आपको हुई है। उन लक्षणों की प्राप्ति से आपको अंडरस्टैंड करना है कितना व्यायाम करना है। अगर ये क्षय की अवस्था में प्राणवा स्रोतस ब्लॉक है तो आपको ये लक्षणों की प्राप्ति होगी। और इन लक्षणों की प्राप्ति के बाद ही हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट ब्रिजिंग का शुरू होता है कि अगर ये लक्षणों के साथ पेशेंट आपके सामने आता है कि उसको डिफरेंट लेवल डिस्निया है तो हमें चिकित्सा सोचनी कैसे है। इस चिकित्सा को सोचने का भी आंसर चरक विमान स्थान अध्याय 5 में ही दिया है और उसमें श्लोक नंबर 25 में क्लियरली मेंशन है। आप देखें, प्राण उदक अन्न वहानाम दुष्टानाम श्वसकी क्रिया। आंसर यहां क्लियरली मेंशन किया गया कि प्राणवा स्रोतस अगर आपका दुष्ट है तो आपको श्वास की चिकित्सा देनी चाहिए।
अब यहां बोलकर आचार्य ने मना अपना सेंटेंस कंप्लीट करा, इसे सूत्र रूप में समझा दिया कि अगर आप श्वास की चिकित्सा यहां पर यूटिलाइज करेंगे तो आपको डेफिनेटली प्राणवायु स्रोतस के चिकित्सा में लाभ होगा। नाउ श्वास की चिकित्सा का रेफरेंस जब हम चरक चिकित्सा में देखते हैं तो हमें बहुत क्लियरली उसकी एलेबोरेटेड चिकित्सा प्राप्त होती है, जो कि चरक चिकित्सा अध्याय 17 में है। सो चरक विमान स्थान अध्याय 5 से हेतु, लक्षण और औषधि को एलेबरेट करने के लिए हम पहुंचे चरक चिकित्सा अध्याय 17, जो कि श्वास और हिक्का का एक साथ अध्याय है, जिसमें दो हमारे अब हमें यह जानना चाहिए कि उसमें भी मूलतः किस तरीके से चिकित्सा शुरू करनी चाहिए। चिकित्सा शुरू करने का सबसे पहला जो बेंचमार्क होता है वो होता है कि आप उसका चिकित्सा सूत्र जानें। चिकित्सा सूत्र जानने के लिए आपको चरक चिकित्सा अध्याय 17 श्वास की जब चिकित्सा आप समझते हैं तो चरक चिकित्सा अध्याय 17 में श्लोक नंबर 71 को आप देखें तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि वहां पर उसकी चिकित्सा दी हुई है। चिकित्सा का मूल सिद्धांत क्या है श्वास की चिकित्सा का मूल सिद्धांत उन्होंने समझाते हुए आपको सूत्र स्थान चरक चिकित्सा 17 श्लोक नंबर 71 आप जाएं वहां पर तो आपको प्राप्त होगा कि हिक्का और श्वास की मूल चिकित्सा को करने के लिए अगर वेग अवस्था है तो आपको सैंधव लवण और तिल वक्ष प्रदेश में तिल तेल का मर्दन करें और या फिर नाड़ी स्वेद दें या फिर प्रस्तर स्वेद दें या फिर संकर स्वेद दें। अब आपको अगर जानना है कि नाड़ी, प्रस्तर और संकर स्वेद क्या है तो आपको फिर से स्वेदन अध्याय में चरक सूत्र स्थान के जाना होगा और आपको देखना पड़ेगा कि नाड़ी स्वेद देने की प्रक्रिया क्या है, उसमें द्रव्य कौन से सिलेक्ट करने, प्रस्तर स्वेद देने की प्रक्रिया क्या है और साथ ही साथ संकर स्वेद करना यानी कि पोटलियों का जो यूज किया जाता है, इनके बारे में डायरेक्टली रेफरेंस है इन द केस ऑफ वेगावस्था और श्वास। ये पहला चरक सूत्र है श्वास की चिकित्सा का, जो कि श्वसकी क्रिया जो आपको चरक विमान स्थान अध्याय 5 में मिला था श्लोक नंबर 25 में कि श्वास की चिकित्सा करने से आपको प्राणवायु स्रोतस दृष्टि में लाभ होता है। अब उसका हमने एलेबोरेशन जब फर्स्ट पॉइंट चालू किया तो हमें मिला कि श्वास की चिकित्सा का सबसे पहला सिद्धांत क्या है कि हमें वहां पर स्नेहन और स्वेदन का यूज करना है। आफ्टर दिस स्नेहन एंड स्वेदन वक्ष प्रदेश में आपको स्नेह करना है, तिल तेल से स्वेदन करना है, जिससे कि वहां पर जो जमा हुआ कफ है, जो प्राणवायु स्रोत दृष्टि क्रिएट हुई है, उसका ब्रेकडाउन हो। उसके ब्रेकडाउन के बाद आचार्य चरक खुद ही अपने चिकित्सा में कहते हैं कि उसके तुरंत बाद अगर बल अच्छा है पेशेंट का, अगेन द बल इज द मेन कारण, तो आप ये सोचेंगे कि भाई क्षय जैसे हुआ है तभी उस क्षय के कारण ही तो प्राणवायु स्रोत दृष्टि हुई है, तो हमें बल का विचार करना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि क्षय को छोड़ के अगर अन्य हेतुओं का सेवन उसने किया है तो अगर क्षय का सेवन तो किया है तो हमें ये अच्छे से समझना चाहिए कि अगर क्षय के अलावा जितने भी हेतुओं का वो सेवन करेगा तो उसके लिए शोधन हमारी चिकित्सा का मूल सिद्धांत बनेगा, और अगर क्षय है उसे तो शमन चिकित्सा हमारा उसका मूल सिद्धांत बनेगा। तो राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम उसके चिकित्सा सूत्र को देख रहे हैं। चिकित्सा सूत्र को समझने के बाद हम उसमें ही शोधन और शमन और आहारी चिकित्सा, इनको 3 सब डिवीजन में लाएंगे। तो चरक चिकित्सा अध्याय 17 में वो कहाँ मेंशन है और कैसे मेंशन है इस पर हम चलेंगे। तो सेकेंड जो सूत्र दिया है चिकित्सा सूत्र जो कि श्वास का है, उसमें एंड जब अब चैप्टर खत्म होता है तो बहुत क्लियरली 149 श्लोक पे आ जाइए, सर्वेशाम ब्रहणम ही अल्पम शक्यम प्रायशो भवेत। ज्यादातर चिकित्सा करते समय प्राणवायु स्रोतस की आपको सर्वेशाम ब्रहण, सभी प्रकार के ब्रहण का इस्तेमाल करना चाहिए। दिस इज वेरी क्लियरली मेंशन इन चरक चिकित्सा। सर्वेशाम ब्रहण श्लोक नंबर 149 चैप्टर नंबर 17 श्वास की चिकित्सा, उसमें यह क्लियरली मेंशन होता है कि हमें ब्रहण का उपयोग करना है जिनमें हम शोधन नहीं दे रहे हैं। तो सर्वेशाम ब्रहण, किसी भी प्रकार के श्वास का पेशेंट आपके सामने है, किसी भी प्रकार के प्राणवायु स्रोत दृष्टि का पेशेंट आपके सामने है, सो कॉन्सेंट्रेट ऑन सर्वेशाम ब्रहण। ब्रहण करके आप रसायनों का इस्तेमाल करके बहुत क्लियरली प्राणवायु स्रोतस की चिकित्सा आसानी से कर सकते हैं, एक्सेप्ट आपको स्रोत जो उसके हेतु हैं उनको पहले ब्लॉक करना है। शयात संधारणात रोक्षात व्यायामात शुद्धितस्य च, इन सभी को ब्लॉक करें। उन ब्लॉकिंग के बाद आपको जो ट्रीटमेंट मॉड्यूल डिजाइन करना है उसमें फर्स्ट सेगमेंट है कि एक्यूट लेवल पे स्नेहन और स्वेदन करें,
और जब परमानेंट ट्रीटमेंट आपको करना है जिसमें शोधन और शमन को ना ध्यान में होके भी अगर आप सूत्र रूप से फॉलो करेंगे तो आपको सर्वेशम ब्रहण, सारी चीजों में ब्रहण का इस्तेमाल करते हुए ट्रीट करें। जब आप 150 नंबर श्लोक में जाते हैं तो वो बहुत क्लियरली लिखा गया है कि शरीर शुद्धि आपका पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, यानी कि शोधन अगर बल अच्छा है पेशेंट का तो, और अगर बल अच्छा नहीं है तो कंप्लीटली शमन में जाएं और शमन में भी ब्रहण का इस्तेमाल करते हुए उस पेशेंट को ट्रीट करें। तो अभी तक हमने चिकित्सा के मूल सिद्धांतों तक पहुंचे कि प्राणव स्रोतस में मूल सिद्धांत क्या है। मूल सिद्धांत दो हैं, एक तो स्नेहन और स्वेदन का प्रयोग करें, चरक चिकित्सा अध्याय 17 श्लोक नंबर 71, उसमें भी स्नेहन का वक्ष प्रदेशी आप स्नेहन करें तिल से, स्वेदन करें संकर स्वेदों का इस्तेमाल करें, पोटलियों का इस्तेमाल करें। और दूसरा जो है चिकित्सा का सिद्धांत जो बताया गया है श्लोक नंबर 149, उस 149 नंबर श्लोक में आप देखेंगे सर्वेशान ब्रहण का इस्तेमाल करा गया है और उसे ट्रीटमेंट, उसमें भी आपको ट्रीटमेंट मॉड्यूल मिल जाएगा। अब आप हमारे पास दोनों चिकित्सा के सिद्धांत आ गए। अब हमें चिकित्सा को फिर से डिवाइड करना चाहिए। डिवीजन अगेन फिर से 3 है, शोधन चिकित्सा, शमन चिकित्सा, आहारी चिकित्सा और अन्य चिकित्सा, यानी कि अद्रव्य चिकित्सा भी हो सकती है और इसके अलावा भी जितनी चिकित्सा है उनका प्रयोग भी हो सकता है। शोधन में यहां पर मूलतः जब इस्तेमाल किया गया तो वमन का इस्तेमाल किया गया है। आप देखेंगे वमन का इस्तेमाल डायरेक्टली 74-75 नंबर श्लोक चरक चिकित्सा अध्याय 17 डायरेक्टली आपको वमन का प्रयोग करने के लिए कह दिया गया है। जैसे ही चिकित्सा का सिद्धांत बताया इमीडिएटली उसके बाद वमन प्रयोग करने के लिए बताया गया है। और वमन के जो द्रव्य हैं उनका सिलेक्शन हमें देखना चाहिए चरक कल्पस्थान अध्याय 1 से लेकर 6 तक, चरक सूत्र स्थान अध्याय 2 में जहां पर मूलतः शोधन के जो द्रव्य हैं उनके बारे में बताया है, जिसमें वामक द्रव्यों के बारे में भी चरक ने बताया है। साथ ही साथ धूमपान का प्रयोग करें, उसके जस्ट बाद जैसे कि बताया हमेशा इंडिकेट होता है कि वमन के बाद आप धूमपान करें। ये सब शोधन प्रक्रियाओं में आया हुआ है, स्नेहन, स्वेदन, वमन और उसके बाद धूमपान। ये बैक टू बैक आंसर करा गया है चरक संहिता द्वारा और वो आपको बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अगर शोधन करना चाहते हैं तो इस प्रणाली से करें। इसके बाद नस्य का प्रयोग मल्टीपल जोन्स पे आया है, उसमें भी अगर आप नस्य के प्रयोग में इन चीज़ों को देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है तो आप देखेंगे कि श्वासकृच्छता जो कि आजकल की भी दुनिया में बहुत बड़ा कारण है, आजकल पोल्यूशन में है, वायरस सिचुएशन है, इन सारी सिचुएशंस में आपको प्राणवायु स्रोतस दृष्टि और साथ ही साथ श्वासकृच्छता ऐसे लक्षण मिलते हैं। तो इन डे टू डे लाइफ ऑल्सो यू कैन स्टार्ट विथ नस्य। तो इनमें नस्य का जो प्रयोग किया गया है वहां पर मल्टीपल रेफरेंसेस आए हैं। डायरेक्टली अगर एक रेफरेंस काफी इंटरेस्टिंग है और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी रहेगा, आप चरक चिकित्सा अध्याय 17 श्लोक नंबर 130 को निकालिए तो मल्टीपल नस्य के रेफरेंसेस आए हुए हैं, जिसमें मुझे सबसे आसान लगा कि चीनी और आंवले का प्रयोग करें। दूसरा आया कि गुड़ और सौंठ को समान मात्रा में प्रयोग करें, तो उसके कारण इसके कारण आप आसानी से नस्य देकर घर में ही श्वासकृच्छता के में काफी रिलीफ पा सकते हैं। गुड़ और सौंठ का अगेन जाइए चरक चिकित्सा अध्याय 17 श्लोक नंबर 130, प्लीज गो और वहां चेक करें 130 नंबर श्लोक पे पहुंचे। सशर्करा त आम्लकी द्राक्षा गो शकृद समम गो अश्व शकृद समम। सशर्करा आम्लकी, शर्करा और आम्लकी का इस्तेमाल करें बड़ा आसानी से। उसके बाद लिखा है द्राक्षा का इस्तेमाल करें। द्राक्षा आप समझते हैं अंगूर का सेवन करना है। इसमें गो शकृद समम, गो और अश्व के शकृद मतलब कि घोड़े की लीद और गाय का गोबर, इनका भी इस्तेमाल करा। ये तो, और लास्ट में एक और है तुल्य गुड़म नागरम चा। गुड़म नागरम, गुड़ मतलब गुड़ हम समझते हैं प्राकृतिक गुड़ का यूज कर लें, और नागर मतलब कि शुंठी। इन दोनों को कॉम्बिनेशन में मिलाकर अगर आप रोगी को चाटने और नस्य के रूप में देते हैं, श्वास की चिकित्सा में प्रत्यात्म रूप से वर्णन आया है चरक चिकित्सा में, आप इनका नस्य एवरीडे पेशेंट को दे सकते हैं, घरेलू चिकित्सा के रूप में भी और सिद्धांतिक चिकित्सा के रूप में भी। इन दोनों का प्रयोग आपके सामने आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन ही देखिए 131 नंबर श्लोक में, लशुनस्य पलांडु मूलम गुंजकस्य चा।
गुंजकस्य वा, मतलब कि 3 चीजों को बड़ा आसानी से जो घर में मिलती भी हैं, एक है लहसुन, एक है पलांडू और एक है गाजर। इन तीनों का जो इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो बड़ी आसानी से इनका आप प्रयोग करते हुए श्वासकृचिता में नस्य के रूप में इसे डे टू डे लाइफ में यूज करके श्वासकृचिता और प्राणवसोतस में आप बल दे सकते हैं। तो दिस कैन इंक्रीज द इम्यूनिटी एज वेल एज फॉर द ट्रीटमेंट से ये नस्य के रूप में आया है। लास्ट में इसी में बोला गया है नाव ये चंदन से वापी नारी शीरण संयुक्तम, नारी शीर के बारे में बताया गया है। उस नारी शीर का मतलब होता है माता का दुग्ध, साथ में चंदन को इस्तेमाल करते हुए इसका भी नस्य लें। ऐसी सिचुएशन है जो कि न्यूबॉर्न बेबी हैं, उनमें आप इन दोनों का मिलाकर आप उसका भी नस्य शुरू कर सकते हैं, जिनमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है। हमने देखा कि वमन की सिचुएशन है, वमन के बाद नस्य के बारे में बताया गया है शोधन प्रक्रियाओं में, उनके डायरेक्ट रेफरेंसेस हमारे सामने आते हैं। साथ ही साथ जब हम आगे जाते हैं कि चूर्णों को कौन से इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से ऐसे बृहण चूर्ण है जिसमें आए, तो शक्त्यादि और मुक्तादि चूर्ण ऐसे वर्णन आते हैं। चरक चिकित्सा अध्याय 17 श्लोक नंबर 124 एंड 125 बहुत आसानी से शक्त्यादि और मुक्तादि चूर्णों के बारे में वर्णन आया है। ये इंटरनल शमन चिकित्सा का हमने फर्स्ट सेगमेंट देखा। उसके बाद बहुत आसानी से आप देखें तो भोजन के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहता हूं। अगर आप श्लोक नंबर 120 देखें तो आपको बड़ा 120 नंबर में क्षार के प्रयोग के बारे में बताया है। कौन कौन से क्षार हमारे श्वास संस्थान में अत्यधिक यूजफुल हो सकते हैं, उसमें आप जाइए 120 के जस्ट ऊपर 119, जहां पर लिखा है क्षारम च अश्वगंधाया। अश्वगंधा का जो क्षार है उसका प्रयोग अगर हम शौद्र यानी कि मधु और सर्पी यानी कि घी के साथ करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेफरेंस है ये। अगर इन कॉम्बिनेशन को, जो अश्वगंधा के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, लेकिन हम उसे वैसा ना देख के अगर ग्रंथाधार भी देखें तो अश्वगंधा का रेफरेंस क्षार के रूप में डायरेक्टली प्राणवासोतस और श्वासकृच्छता की चिकित्सा के रूप में आया है। स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ क्षार, specifically in the case of Shwaskrichita, we must use ashwagandha shar along with madhu and sarpi for the nasya as well as for the chatan. इन दोनों कंडीशन में अगर हम इसे यूज करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेंगे। इसका डेफिनेटली आप इस्तेमाल करें। बहुत सारे योगों के बारे में यहाँ पर वर्णन आया है, जैसे कि अगर आप जाएंगे तो 114 और 113 श्लोक नंबर में चरक चिकित्सा अध्याय 17 श्लोक नंबर 114 एंड 115 एंड 116, ये आपको ऐसे रेफरेंसेस हैं जो आपको बताते हैं कि डिफरेंट टाइप के पेशेंट आते हैं। जैसा कि सवाल इसमें आ भी रहा है कि हर आदमी की प्रकृति अलग है, हर आदमी की कंडीशन अलग है, लेकिन यहाँ पर व्याधि अवस्था में अगर कॉम्बिनेशन कफ और पित्त का अनुबंध है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर कफ और वात की कंडीशन है, वात और पित्त का अनुबंध है तो क्या करना चाहिए। सो वील स्टार्ट विद वात और पित्त का अनुबंध है कफ के साथ में प्राणवासोतो दृष्टि में, तो इसमें क्लियरली मेंशन है दूध, घृत और त्रिकटु का इस्तेमाल ज्यादा करें और षष्टिशाली के साथ में यहां पर ब्रहण का इस्तेमाल करते हुए ट्रीट करें वात पित्तज अवस्थाओं में। इन द केस ऑफ कफ अनुबंध वेरी क्लियरली मेंशन सप्तपर्ण का यूज करें और पिप्पली और मधु को यूज करें। नॉट वेरी डिफिकल्ट, सिर्फ पिप्पली और सप्तपर्णी का कॉम्बिनेशन मधु में अगर आप मिलाकर देते हैं तो कफ अनुबंध में आपको रिजल्ट मिलते हैं। दीज आर वेरी सिंपल मेथोडोलॉजी टू ट्रीट श्वास। आप इसमें बहुत डिफिकल्ट थॉट्स ना लें, पहले अपने पैरामीटर्स क्लियर कर लें कि हम शोधन में इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, शोधन में हमें नस्य के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करना है, शमन में हमें डिफाइन करना है कि हम चूर्ण कल्पना का यूज करेंगे, हम लेह कल्पना का यूज करेंगे या घृत कल्पना का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमें कौन सी लेवल पे जाना है। इसका अनुबंध वात पित्तज है या फिर कफज है, तो वात पित्तज अवस्थाओं में आपको जनरली ड्राइनेस क्रिएट होती है और बर्निंग क्रिएट होती है अलॉन्ग विद द श्वासकृच्छता। कफ अनुबंध में आपको हैवीनेस क्रिएट होती है और पूरी बॉडी बहुत लैक्स पड़ जाती है, एक्टिविटी खत्म हो जाती है उन सिचुएशंस में, तो हमें वहां पर सप्तपर्णी मधु और मधु का यूज करने बताया गया है। दोनों सिचुएशन अगर आपको नहीं समझ में आती तो देन यू शुड यूज द प्रत्यात्मक चिकित्सा, दैट इज दशमूल क्वाथ को आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, शक्त्यादि चूर्ण का यूज करें, मुक्तादि चूर्ण का यूज करें। ये प्रत्यात्मक चिकित्सा है जो कि चरक बार बार मेंशन करते हैं कि इन जो नाम के जो द्रव्य आते हैं
जैसे आप पढ़ते हैं जब चरक चिकित्सा अध्याय 17, तो आपको जो जिनके नाम के बेसिस पे, मतलब कि जिनका नामकरण किया है उन कल्पों का, वो आपके प्रत्यात्मिक द्रव्य हैं। दिस यू कैन यूज डायरेक्टली इन द एनी काइंड ऑफ श्वास सिचुएशन। लेकिन जो इनके अलावा आए हैं, बहुत सारे योग आए हैं, वो आपको स्पेसिफिकली उन द्रव्यों के गुणधर्मों को देख के सिलेक्ट करने चाहिए। इसके बाद जो तीसरा सेगमेंट हम बार बार आपको कहते हैं कि ये कभी नहीं भूलें, ये है मानसिक अवस्था। पेशेंट को मन के रूप से भी हमेशा ट्रीट करते रहना चाहिए। और अंत में आता है आहारी रूप। ये अंत में तो आता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप श्वास की चिकित्सा देख रहे होंगे तो आपको मल्टीपल रूप से उत्कारिका का प्रयोग करते हुए अन्य अन्य योगों में यूष का प्रयोग करना, यवागु का प्रयोग करना, ऐसे मल्टीपल रेफरेंसेस आपको यहां मिलेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में पहला यूष के बारे में बताता हूं। आप जाएं श्लोक नंबर 96, रासना बला पंचमूल रस्वम मृदुकान सचित्रकान। आप यहां पर जाएंगे तो यूष के अलग अलग रेफरेंसेस आपको आते हैं कि रासना का यूष कैसे बन सकता है, मस्तुलुंग का यूष कैसे बन सकता है, मूंग का यूष कैसे बन सकता है। तो यूष मतलब कि सिंपल, आप मूंग में सेंधा नमक को डालें, यवक्षार को डालें, सहजन के बीज को डालें, मरीच के चूर्ण को डालें और हिक्का श्वास के लोगों को अगर आप पिला दें तो ऐसे यूज भी ठीक हो सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट डाइटरी रेजीम विच यू कैन यूज डायरेक्टली इन द केस ऑफ श्वासकृच्छता। जैसा अभी आप कह रहे हैं कि लोगों को श्वास लेने में जिनको तकलीफ है, उनमें अगर आप डे टू डे लाइफ में इन टाइप के डाइटरी प्लान सुबह से शाम तक उनको डिजाइन करते हैं, जिसमें दशमूल क्वाथ का ज्यादा सेवन, शटी का ज्यादा इस्तेमाल, मूंग के यूष का ज्यादा इस्तेमाल, रासना के यूष का ज्यादा इस्तेमाल, और ज्यादा से ज्यादा आप अगर दशमूल क्वाथ को उसे पीने देते हैं तो आपको इस्तेमाल लाभ होगा। इसका भी रेफरेंस आया है 105 नंबर श्लोक में, दशमूलस्य व क्वाथम व। अगर आप देवदारू या दशमूल का क्वाथ उसे देते हैं तो उसके लिए हिक्का और श्वास के जो पेशेंट है उनके लिए वो अत्यधिक लाभकारी होता है। सी, डोंट गो फॉर द डिफिकल्ट ट्रीटमेंट, ओनली ऑलवेज ट्राई फॉर द वेरी इजी ट्रीटमेंट, सो दैट you can educate the patient as well as you can treat the patient। क्योंकि आप जब कठिन ट्रीटमेंट सोचते हैं तो पहले आपको एक्सप्लेनेशन डिफिकल्ट होता है। आप इजी ट्रीटमेंट सोचते हैं, जो ड्रग आपको इजीली अवेलेबल रहते हैं उनसे आप ज्यादातर लोगों को, पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, उनको एजुकेट जल्दी करना आसान हो जाता है, उसके रेफरेंसेस आपके सामने होते हैं। यहां पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, हमारा मूल उद्देश्य यही है कि आप ग्रंथों के डायरेक्ट रेफरेंसेस को यूज करते हुए उनकी ब्रिजिंग करते हुए अपने ट्रीटमेंट में लाएं, जिसमें आपका भी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अच्छा हो कि हाँ, दशमूल मैंने क्यों यूज किया था श्वास में, क्योंकि डायरेक्टली यहां पर मेंशन है और उनके डायरेक्ट रेफरेंसेस को लेकर हमने प्रैक्टिस में लाया, तो हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि ये ग्रंथाधार है। एक तो आप्त के कारण भी है, सेकेंडली उनके रेफरेंसेस वैलिडेट होते हैं, कहीं पर भी हम उसे यूज करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सोर्स रहता है, हम उसके माध्यम से इस पेशेंट में ला सकते हैं। अगेन मैं समराइज करता हूं, जब चिकित्सा हमने शुरू करी प्राणवसोतस में तो हम हेतुओं के लिए चरक विमान स्थान अध्याय 5 में गए। हमने देखा कि शयात, संधारणात, रोक्षात, व्यायामात, शुद्धित से ऐसे अलग अलग हेतु थे, जिसमें कि उद्गार के लिए हम चरक सूत्र स्थान 7 में गए, व्यायाम के लिए भी हम चरक सूत्र स्थान अध्याय 7 में गए कि कौन कौन से वेगों का विधारण करने से उसमें हमें प्राप्त हुआ कि उद्गार का वेग विधारण करने से श्वासकृच्छता क्रिएट होती है। साथ ही साथ जब हम व्यायाम के बारे में समझा तो हमने ये जाना कि अपनी शक्ति से अत्यधिक व्यायाम करने से आपको इमीडिएटली ये लक्षण भी मिलते हैं, श्वासकृच्छता शुरू हो जाती है। तो अपनी शक्ति के अनुरूप आप व्यायाम करें जिसमें आपको श्वास रुके नहीं, अत्यधिक हाइपर वेंटिलेशन की सिचुएशन में आप ना जाएं। इतनी इजी कंडीशन में आप, इजी वे में आप एक्सरसाइज करें जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो। आपको श्वास के रूप में थकान नहीं लगनी चाहिए, आपकी बॉडी थके वो अलग मैटर है, लेकिन आपके श्वास के रूप में नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वो प्राणवसोतस को दुष्ट कर रहा है ऐसा समझना चाहिए, स्पेशली इन द केस ऑफ व्यायाम। शया संधारणात रोक्षात, रुक्ष आहार के लिए हम चरक सूत्र स्थान अध्याय 27 में गए। वहां पर हमने मल्टीपल रेफरेंसेस निकाले, जहां पर चणक हमें मोस्टली मिला, जो खाने में ज्यादातर चना का यूज करते हैं, ड्राई चीजों का यूज करते हैं, ऐसी चीजों का यूज करते हैं जो जिनमें स्नेह का अभाव रहता है, वो हमारे लिए मूल रूप से एक हेतु बना। ये हेतुओं को समझने के बाद जब हम लक्षण में पहुंचे तो श्वासकृच्छता इसका मूल लक्षण मिला, या फिर अतिसृष्टम अतिवृद्धम, बहुत ज्यादा सांस लेना जिसके लिए हाइपर वेंटिलेशन वर्ड है, बहुत ज्यादा बद्ध होके यानी कि ऑब्स्ट्रक्टेड पैथोजेनेसिस क्रिएट होना, दोनों सिचुएशन यहाँ पर चरक विमान स्थान अध्याय 5 में हमें प्राप्त हुई। उसके बाद चिकित्सा भी वहीं प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि श्वास की चिकित्सा करके आप प्राणवसोतस को ट्रीट कर सकते हैं।
श्वास की चिकित्सा के लिए हमने अपने तंत्रयुक्ति के माध्यम से हम चरक चिकित्सा अध्याय 17 में पहुंचे, जहां पर हमें मूल रूप से 2 सिद्धांतिक रूप मिले। पहला सिद्धांतिक रूप हमें 71वें अध्याय श्लोक में मिला, चरक चिकित्सा अध्याय 17 श्लोक नंबर 71 में, जहां पर स्नेहन स्वेदन का लाभ लेकर हम एक्यूट सिचुएशन में भी श्वास की उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें संकर स्वेद, प्रस्तर स्वेद, नाड़ी स्वेद और तिल का तेल का स्नेहन करने के लिए बताया गया। उसी के बाद ये रेफरेंस सेकंड आया कि आपको इसके अलावा जब सिचुएशन क्रिएट हो तो सभी प्रकार में सर्वेशम ब्रहणम, ब्रहण का इस्तेमाल करते हुए आप इसमें श्वास में लाभ ले सकते हैं या प्राणवस्रोतस में लाभ ले सकते हैं। ब्रहण का रेफरेंस के लिए हम वापस चरक सूत्रस्थान अध्याय 22 गए, जिसमें हमें प्राप्त हुआ कि ब्रहण करने की प्रक्रिया ये है, जिसमें ओवर गुरु आहार देने के लिए नहीं कहा गया है, न्यूट्रिशियस आहार देने के लिए कहा गया है सर्वेशम ब्रहणम में। और न्यूट्रिशियस और रसायनों का इस्तेमाल करते हुए हम प्राणवा स्रोतस में लाभ ले सकते हैं। इस बात को हमने फिर से 3 भागों में विभाजित किया, शोधन चिकित्सा, शमन चिकित्सा और आहारीय चिकित्सा। शोधन चिकित्सा में हमें प्राप्त हुआ कि हमें वमन को प्रायोरिटी रूप से प्राणवा स्रोतस में चिकित्सा में लाना चाहिए। इसके कल्पों के निर्धारण हमें चरक कल्पस्थान अध्याय 1 से 6 में प्राप्त हुआ कि श्वासकृच्यता में कौन से द्रव्यों का इस्तेमाल करें, जिसमें हमें आसानी से मदन फल का प्रयोग प्राप्त हुआ। वहां पर किस तरीके से वमन कंडक्ट कराना है ये भी आपको चरक कल्पस्थान अध्याय 1 में प्राप्त हुआ कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए और वमन देना चाहिए। वमन के पश्चात धूमपान का प्रयोग करने का भी वर्णन चरक चिकित्सा अध्याय 17 में आया कि वमन के तुरंत बाद आप इन द्रव्यों के साथ, लिखित द्रव्यों के साथ आप धूमपान का प्रयोग करें। धूमपान के प्रयोग के बाद नस्य का प्रयोग कहाँ कहाँ पर आता है और नस्य कैसे कैसे यूज करना चाहिए उनके बारे में देखा। तो हमने देखा घरेलू रूप में भी बहुत सारे रेफरेंस आए, जैसे कि चीनी और आंवले का, मुनक्के का, गुड़ और सौंठ का, और लहसुन का, प्याज का और गाजर का कॉम्बिनेशन आया। अंत में चंदन और गोदुग्ध का, स्त्री दुग्ध का भी वर्णन आया, जो कि बच्चों में आप श्वासकृच्यता में प्रयोग कर पाएंगे। इन सभी के नस्य का आप प्रयोग करें, इनके रेफरेंस डायरेक्टली बार बार आए। एक जो अद्भुत रेफरेंस आया जिसकी अश्वगंधा का क्षार आप मधु और घृत के कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे तो आपको उसमें भी लाभ होगा श्वासकृच्यता में। ये अच्छा रेफरेंस है श्वासकृच्यता के लिए। ये हुआ हमारे शोधन का रेफरेंस। उसके बाद शमन के लिए हम मैक्सिमम लेवल पे चूर्ण कल्पना में शट्यादि चूर्ण और मुक्तादि चूर्ण का रेफरेंस यहाँ पर आया है। यहाँ पर घृत कल्पनाओं का भी प्रयोग आया है। यहाँ पर अन्य अन्य योगों के बारे में बताया है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कैसे योगों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और उनके ब्रहण लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी आहारी कल्पना, जिसमें उत्कारिकाओं का वर्णन आया है, यूष कल्पनाओं का वर्णन आया है, यवागु का वर्णन आया है। इनका इस्तेमाल करते हुए आप चिकित्सा में, श्वास चिकित्सा में लाभ ले सकते हैं। अंत में आती है अद्रव्य चिकित्सा, जिसमें हम मानसिक रूप से पेशेंट को सांत्वना देके और स्ट्रेंथ देके, ये हमेशा कॉमन रही है। चरक सूत्रस्थान अध्याय 1 में जब आप जाएंगे तो अगर किसी भी पेशेंट में हम देव विपाशय और सत्वाजय का प्रयोग नहीं करते तो कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज इज नॉट पॉसिबल। हमें देव और सत्व का प्रयोग हमेशा हर पेशेंट में, हर सिचुएशन में करना चाहिए, क्योंकि प्रज्ञापराध प्रत्येक व्याधि का एक हेतु होता है। धी, धृति और स्मृति का जब भ्रंश क्रिएट होता है तो हमारी प्रत्येक व्याधि क्रिएट होती है। इसी तरीके से सेलुलर लेवल भी, जैसे कि बताया गया, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, तो हमारी प्रत्येक सेल भी एक शरीर के रूप में है। उसकी भी मनोदशा खराब होती है और वो मनोदशा के कारण ही हमें व्याधि प्राप्ति होती है। तो प्रत्येक डिजीज में हमें सत्वावजय चिकित्सा और प्रज्ञापराध की चिकित्सा डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए अलॉन्ग विद द मेजर चिकित्सा सूत्र। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं और आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद इसको सुनने के लिए। और साथ ही साथ इन दिनों में अपने मित्रों को और सभी लोगों को आज जो श्वासकृच्यता के ट्रीटमेंट बताया है, इसमें रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी इंप्रूवमेंट के लिए आप इन कल्पों का डेफिनेटली प्रयोग करेंगे, इसके लाभ उठाएंगे। और इन्हीं लाभ के साथ साथ में आप प्रॉपर ट्रीटमेंट मॉड्यूल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज के लिए भी सोचेंगे। ऐसी में